हेलो, हाँ जी। तो ये क्वेश्चन आएगा, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ गिवन रेशनल नंबर। इसका मतलब ये है कि आपको जो एक रेशनल नंबर दिया है, अब वो रेशनल नंबर कैसे देता है जनरली पेपर में, देखिए 1/7, 1/17, 1/19, 1/23, कुछ इस तरह से देगा। वो इस तरह से एक रेशनल नंबर आपको देगा और वो आपसे पूछेगा कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो सकते हैं। जो आप देख रहे थे रेशनल नंबर में जब डिजिट रिपीट होती है तो ब्लॉक उसका एक रिपीट होता है डिजिट्स का। अब ये कहता है कि उस रिपीट होने वाले ब्लॉक के अंदर मैक्सिमम कितने डिजिट हो सकते हैं इन केस में। इन हर क्वेश्चन के लिए हमें ये फाइंड आउट करना है। तो मेरे प्यारे भाइयों, इसके लिए आपको बस एक चीज याद रखनी है कि जब भी रेशनल नंबर आपका इस तरह हो 1/p, 1/p जब रेशनल नंबर हो और p यहां पे क्या है सर, प्राइम नंबर है। जब भी आपका एक नंबर 1/p के रूप में दिया हो रेशनल नंबर, तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स जो होगा वो होगा सर p-1। कितना होगा? p-1। यानी अधिक से अधिक कितनी संख्या रिपीट कर सकती हैं? सो अधिक से अधिक सर, जितना यहां डिनोमिनेटर बैठा है ये p, ये नंबर जो नीचे लिखा है यानी डिनोमिनेटर जितना है उससे एक कम रिपीटिंग डिजिट होंगे उसके अंदर। तो बताओ इसमें कितने रिपीटिंग डिजिट होंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट यानी पॉसिबिलिटी कितने की है, कितने हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं। ये नहीं कह रहा हूं कि 7 वाले में 6 होंगे, 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, लेकिन ना 7 होंगे और ना 7 से ज्यादा होंगे। हमेशा इस नंबर से एक कम तक पॉसिबिलिटी है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट हो। इसमें कितने होंगे बताएं? 7 - 1 6 होंगे, नहीं होने की संभावना है। मैक्सिमम नंबर इतने हो सकते हैं 6 तक। इसमें कितने हो सकते हैं? 16। इसमें कितने हो सकते हैं? 18। इसमें कितने हो सकते हैं? 22। बात समझ में आ गई होगी आपको। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट क्या होंगे मेरे प्यारे दोस्तों? ये होंगे। बोले श्याम भैया मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट जब 1/p के फॉर्म में क्वेश्चन आएगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट होंगे p-1। जब p क्या होगा? प्राइम नंबर। ये बात जरूर ध्यान रखनी है यार, p क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर। p प्राइम नंबर होना चाहिए, तब की बात है। अब हम एक बहुत ही मजेदार चीज सीखने वाले हैं, वो ये है कि अभी तक हमें जब ये पता करना होता था कि ये रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का है, तो हमें क्या करना होता था? डिवीजन करना होता था, भाग करके तब बता पाते थे। लेकिन अब एक ऐसा जादू मंत्र करेंगे कि अब हमें भाग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और हम बिना भाग के ही बता देंगे कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो आइए भाई साहब, तो इस बार हम सीखेंगे to find terminating or non-terminating decimal expansion without performing actual division। यानी बिना भाग लगाए हमें पता करना है, बिना डिवीजन किए, एक्चुअल डिवीजन नहीं करना है, बिना डिवीजन किए हमें पता करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। देखिए भाई समझिएगा जरा, हमने कुछ एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। जैसे हमने निकाले थे कल लास्ट वीडियो में, हमने जब निकाले थे
तो उसमें हमने देखा था 1/3 कितना होता है 0.3333 डॉट डॉट डॉट, ऐसा ही होता है क्या? अच्छा दूसरी चीज आपने क्या देखा था? हाँ भाई 1/5 ये क्या होगा? आपने कहा सर ये होगा 0.2। तीसरा देखें सर 5/4 क्या होगा? तो आपने कहा सर ये होगा 1.25। अब हमने आपको एक और दिया, हमने आपसे कहा कि ज़रा बताइए 2/3/20 क्या होगा? तो आपने हमें बता दिया ये होगा 0.15। बताइए यही होगा कि नहीं होगा? 0.15। अब हमने आपसे कहा कि बताइए 1/7 क्या होगा? तो आपने हमें बताया 0.142857 डॉट डॉट डॉट। ठीक है जी। अब हमने आपसे कहा एक और बता दीजिए लास्ट, हमने आपको दिया 2/6। तो आपने हमें आंसर दिया, क्या दिया सर आंसर? आपने हमें आंसर दिया 0.333 डॉट डॉट डॉट। बस इतने बहुत हैं, इसमें ही समझ में आ जाएगा। हाँ जी, तो समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा देखिए इधर। इस वाले डेसिमल एक्सपेंशन को देखिए, ये कैसा है? आप कहोगे सर रिपीटिंग है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है। मैं नॉन टर्मिनेटिंग लिखूंगा, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। NTR लिख दिया करूं तो आप समझ लेंगे क्या? ये कैसा है? टर्मिनेटिंग। ये कैसा है? टर्मिनेटिंग। ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये कैसा है? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग है भाई। हाँ जी समझिएगा। मान लीजिए कोई रेशनल नंबर है मेरे पास P/Q, और मुझे बिना भाग दिए, बिना डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड लगाए ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो अपन सिर्फ इस पे फोकस करेंगे, काय पे? डिनोमिनेटर पे। हम सिर्फ डिनोमिनेटर पे फोकस करेंगे। और क्या करेंगे सर? इस डिनोमिनेटर को ब्रेक करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका। तो स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे भाई? स्टेप नंबर 1 प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q, यानी कि डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। तो ये कुछ ऐसा आएगा 2 की पावर m, 5 की पावर n, ऐसा कुछ आएगा क्या बताओ? 3 की पावर p, 5 की पावर n, 7 की पावर q, कुछ ऐसे जाएगा। ये आगे जितने प्राइम नंबर होंगे ये प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ ऐसा आएगा। अब यहाँ m, p, n, q, ये m, p, n, q वगैरह वगैरह जितने भी हैं ये सब क्या है सर? होल नंबर्स हैं। क्या है ये सब? होल नंबर्स। अब देखिएगा भाई, हमें डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है, फिर ये देखना है क्या 2 केस होंगे उसमें। अब इसमें से प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद क्या होंगे? 2 केस होंगे। केस नंबर फर्स्ट क्या होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन में या तो 2 की पावर होगी केवल, या 5 की होगी केवल, या केवल 2 और 5 होंगे। क्या होगा? ओनली पावर ऑफ 2, ओनली पावर ऑफ 2, या ओनली पावर ऑफ 5, या ओनली पावर ऑफ बोथ 2 and 5। केस फर्स्ट में या तो डिनोमिनेटर में सारी पावर 2 की होगी, पूरा डिनोमिनेटर 2 की पावर का होगा, या पूरा डिनोमिनेटर 5 की पावर से बन रहा होगा,
या फिर ये डिनोमिनेटर 2 और 5 दोनों की मिलके पावर बन रहा होगा। और केस सेकंड क्या होगा सर? केस सेकंड क्या होगा कि 2 की पावर हो सकती है, 5 की हो सकती है, दोनों की भी हो सकती है, लेकिन इनके अलावा ए डिफरेंट नंबर एग्जिस्ट विद 2 and 5, यानी चाहे 2 हो या 5 हो या ये दोनों हो, इनके अलावा एक तीसरा नंबर और होगा। भाई डिफरेंट नंबर होगा वहां जरूर कोई ना कोई। ये 2 केस बनेंगे। केस फर्स्ट क्या होगा? केस फर्स्ट में 3 कंडीशन हो सकती हैं, या तो केवल 2 की पावर, या केवल 5 की पावर, या फिर 2 और 5 दोनों की पावर से मिलकर बना होगा ये क्यों। सेकंड केस होगा कि 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर भी आ गया होगा साथ में। तो अगर केवल पहला केस है, अगर केवल पहला केस है, मैं यहां लिख देता हूं। हाँ भाई, देखिए, तो अगर केवल पहला केस है, ये है, तो 100% टर्मिनेटिंग होगा डेसिमल एक्सपेंशन। कैसा होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। थोड़ा सा वर्क करेंगे समझ में आएगा। और अगर केस सेकंड हुआ बेटा तो होगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। फिर ये केस होगा। आप कहोगे सर कैसे, जरा एग्जांपल लेके बता दो। अब जरा एग्जांपल देख लीजिए भाई। अब जरा एग्जांपल देख लीजिए भाई। एग्जांपल्स मैंने कहा 1/10। आप 10 को लीजिए, इसके प्राइम फैक्टर करिए। 10 को मैं लिख सकता हूं 2 × 5। बताओ भाई, 2 की पावर आई इसमें 1, 5 की पावर 1, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर नहीं आया इसमें। समझ रहे हैं क्या? केवल 2 आया और 5 आया, लेकिन 2 और 5 को छोड़ के कोई प्राइम नंबर नहीं आया। इसका मतलब ये कैसा हो गया? टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है जी। दूसरा देखिए, 1/4। 4 को लीजिए, इसके प्राइम फैक्टर करिए भाई। 4 के कितने आएंगे? 2 × 2, यानी 2 की पावर 2। आपने देखा सर इसमें केवल 2 की पावर आई है, 5 की पावर नहीं आई है। कोई दिक्कत नहीं। केस पहला ये है, देखो दोनों की पावर हो सकती है केवल, या केवल 2 की पावर हो सकती है। तो केवल 2 की पावर है इसमें, तो सर ये कैसा हो गया? टर्मिनेटिंग। हाँ जी। तीसरा देखेंगे, मान लीजिए मैंने कहा 4/25। अब 25 के प्राइम फैक्टर आप करिए, कितने आएंगे? आपने कहा सर 5 × 5, यानी 5 की पावर 2। अब यहां 5 की पावर है केवल, 2 का कुछ नहीं है, लेकिन केवल 5 की ही है और कुछ नहीं है साथ में, तो भी ये पहला ही केस हो गया और हम कहेंगे इसको टर्मिनेटिंग। अब समझिएगा भैया, डी क्वेश्चन समझे। 1/3, क्या इसमें 2 है? क्या इसमें 5 है? नहीं है, तो ये कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। एक और लीजिए एग्जांपल, 1/6, या मैं ले लेता हूं 1/15। अब आप बताइए 1/15, 15 के प्राइम फैक्टर करिए जरा। 3 × 5। देखिए 5 तो है इसमें, 2 नहीं है लेकिन 5 है। कोई बात नहीं, 2 नहीं है तो 5 तो है, लेकिन 5 के अलावा तीसरा नंबर आ गया। कौन? 3। जैसे ही 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आ जाए भाई साहब तीसरा, तो समझ लेना ये क्या हो गया? फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया भाई साहब। ठीक है, फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो इसको समराइज करके आप लिख लेंगे, इसकी समरी लिख लेंगे भाई। क्या? डिनोमिनेटर का
प्राइम फैक्टराइजेशन करें, अगर उसमें 2, 5 या 2 और 5 या अगर उसमें केवल 5 या केवल 2 और 5 की पावर हो तो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है जी। दूसरा, अगर 2 या 5 के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर बैठा होगा, कोई प्राइम फैक्टर होगा तो हाँ भाई, अगर 2 या 5 के अलावा साथ में यानी इनमें से भी हो सकता है और उनके साथ में अगर कोई और प्राइम फैक्टर होगा, अगर कोई और भी प्राइम फैक्टर होगा तो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। तो मैं आपके लिए अब कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूं यहां, आप मुझे बता देंगे। मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, आप उनको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर मुझे सेंड कर देंगे। तो आपको क्या करना है क्वेश्चंस में, टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बताना है। ठीक है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना डिवीजन किए, विदाउट एक्चुअल डिवीजन। हाँ भैया, पहला क्वेश्चन 7/16, 9/25, 107/51, 12/60, 12/60, 12/60, 1/19, 1/15, सॉरी 40/35, 110/30। ये आपको भैया करके लेके आने हैं। एक सावधानी बरतें, जहां नंबर कट सकता हो ऊपर नीचे पहले उसको काट लें। ठीक है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लें। जहां नंबर कट सकता हो उसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में बना लें भैया, उसके बाद में ये चीज़ करें। पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लें, उसके बाद करें। जो कट सकता हो ऊपर नीचे उसको काट लें, उसके बाद में आप आंसर देखेंगे कि टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग। पहले आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तब।
तो आज इस वीडियो में इतना ही। इन क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे सावधानी करके, भाई सावधानी मैंने बता दी है, सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना है पहले, तब करना है। इनके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तब तक मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।